पठान को जहां AIMIM टिकट देने की तैयारी कर रही है, तो वह इशरत जहां जो दिल्ली दंगे की एक और आरोपी है उसको कांग्रेस टिकट देने की तैयारी कर रही है। तो क्या दिल्ली दंगों के आरोपियों के जरिए अब दिल्ली चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है? कई सवाल ये है, क्या यही सिर्फ इनको एक उम्मीदवार के तौर पर मिल रहे हैं जिनको टिकट दिया जा रहा है? सवाल ये है कि क्या ये दिल्ली दंगों को नहीं मानते जो इस तरीके से जो टिकट देने की तैयारी हो रही है इन आरोपियों को, जिनके ऊपर सीधा सीधा आरोप दिल्ली दंगों का है। और अब कैसे ये माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला सीट से कांग्रेस दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को अपना उम्मीदवार बना सकती है। और ये बताया जा रहा है कि जो बैठक हुई है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें ये निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या और कोई चेहरा नहीं बचा है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस और AIMIM क्या एक तरह से अब उन आरोपियों के जरिए टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही है, या फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति है? कोमल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी है। कोमल, सवाल तो ये उठता है कि AIMIM और दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली दंगों के आरोपियों को ही टिकट देने पर क्यों उतरी है? क्या ये कहे कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जाएगा, किसी तरीके का भी हथकंडा अपनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले बात करें तो राजधानी में कहीं ना कहीं देखिए सियासी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच सीट की बात करें तो देखिए आज कांग्रेस की एक CEC की बैठक भी होगी, और उस बैठक में इससे पहले भी अगर हम राहुल गांधी के बयान पर गौर करें तो उन्होंने पूरी तरह से ये संकेत दिया था कि इशरत जहां को जो है वो ओखला से टिकट देंगे। इसके साथ ही AIMIM की बात करें तो उन्होंने जो है शाहरुख पठान वही है, आपको ये तस्वीर याद होगी जब दंगे भड़के थे जाफराबाद के इलाके में, तो जो हेड पुलिस कांस्टेबल था उसके ठीक सामने उनके सामने उसने बंदूक तानी थी, उस दौरान उसे गिरफ्तार भी किया गया था। तो उस शाहरुख पठान को जिसने पुलिस हेड कांस्टेबल के सामने में देखिए जिस बंदूक तानी, उसे टिकट देने की बात की जाती है। इसके साथ ही अगर अब अभी हम शोएब जमई की ही बयान पर गौर करें तो देखिए उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने परिवार को मदद देने की भी बात जो है वो कही थी, वादा किया था परिवार से। उन्होंने शोएब जमई ने भी मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक आम आदमी पार्टी का कनेक्शन निकल कर सामने आता है, कांग्रेस का निकल करके सामने आता है। इससे लेकर के बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि दंगइयों को टिकट दे करके जो है वो चुनाव लड़ने की रणनीति पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ देखिए अगर हम बात करें तो ये पहली दफा नहीं है, AIMIM ने पहले भी ऐसा किया था। इसके साथ ही साथ अगर हम ताहिर हुसैन की बात करें, उसे भी टिकट दिया गया था, उनको भी नॉमिनेट किया गया था पार्टी की तरफ से। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो बात है जो जिस तरह की मंशा पार्टी की है कि वो पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति के लिए एक ऐसे लोगों को टिकट देने के लिए राजी हो जाती है जो कई लोगों को देखिए जिन्होंने दंगे को भड़काया है। इसके साथ ही साथ बात करें इशरत जहां पे काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। अगर आपको याद होगा जब कोमल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और इन्हीं आरोपों का जवाब अब बीजेपी दे रही है। प्रवेश वर्मा पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम से हमारी संस्था है, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे जिस पर अब जवाब दिया जा रहा है। पिता की संस्था की तरफ से लोगों की मदद की, जरूरतमंदों की आर्थिक मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद इस संस्था के जरिए हो रही है, ये कहा गया। प्रवेश वर्मा की ओर से आज भी कैंप लगाकर कार्ड बनाए जाते हैं, संस्था के अकाउंट से निकाले गए पैसे बांट रहा था, क्योंकि पैसे बांटने का आरोप लगाया गया था। और अब ये बताया जा रहा है कि ये पैसे कहां से बांटे जा रहे थे, क्यों बांटे जा रहे थे? राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था की तरफ से मदद की गई है, ये कहा जा रहा है कि मदद पहुंचाने के लिए पैसे बांटे गए। क्या कहा है, सुनिए। मैं एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ नई दिल्ली विधानसभा की कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला लें, जो मर्जी शोर मचा लें, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी,
ये मेरा उनसे वायदा है। चाहे उनके बच्चों की नौकरी की बात हो, चाहे उनके पेंशन की बात हो, चाहे उनके घर की समस्याओं की बात हो, आपका बेटा और आपका भाई वो हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। तो आपको बताएं, वो महिलाएं जिनको पैसे देने की बात सामने आ रही थी, वो वहां प्रवेश वर्मा के घर पर पहुंची और उनसे खास तौर पे बातचीत की गई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से क्या कहा इन महिलाओं ने, सुनिए। मिल गया आप लोगों को लाभ? हाँ जी जी, क्या मिला? 1100 रुपए मिले। दिखाइए, कार्ड दिखाइएगा। कार्ड नहीं दिखा सकते ना हम अभी, कार्ड दिखाइए। नहीं दिखाएंगे ना कार्ड नहीं दिखा सकते। बस ये दिखा दे। क्या हो गया? क्या क्या चाहिए था इस योजना में लाभ के लिए? क्या क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं लिया उन्होंने तो। आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड देखा, पहचान पत्र देखा, बस। ये रहा सीता देवी जी है। क्या आर्थिक सहायता कितना दिया गया? 1100 रुपए। 1100 रुपए क्यों दिया गया? ताकि मतलब हम उसका जो अभी हमारे फेस्टिवल आ रहा है हम उसमें इस्तेमाल कर पाए, इसीलिए दिया है। उन्होंने बोला जैसे आप अपने त्योहार अच्छे से मना पाए, क्योंकि हर कोई तो काम नहीं कर रहा ना। जैसे मैं खुद काम नहीं कर रही हूँ तो मेरे को कई चीज़ें ऐसी होती है कि मेरे को मांगना पड़ता है, हस्बैंड के पास भी पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो हमें दिए, तो हम उसका इस्तेमाल सहायता कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब प्रवेश जी गरीबों की सहायता कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव है, इसलिए। इसका तो हमसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने बोला कि ये महिलाओं के लिए है, थोड़ा सा दूर रखिए। तो उन्होंने बोला ये महिलाओं के लिए है ताकि आप अपने जो भी आप फेस्टिवल जो त्योहार आ रहे हैं आप उसमें अपना योगदान कर सके, अपने परिवार के बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान कर पाए। वोट के लिए तो पैसा नहीं दे रहा? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। वोट के लिए तो नहीं कर रहा, हम नाम से बोला कुछ। सबसे ही यही अपील की है जो आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सा खिला पाए, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी किस तरह से गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं प्रवेश वर्मा की। तो लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं आतिशी की ओर से, उस पर प्रवेश वर्मा जवाब दे रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव भी पलटवार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। आम आदमी कंप्लेंट करेंगे क्योंकि आज वर्मा जो है उन्होंने पैसे दिए हैं, वोट के बदले पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आया नहीं है, कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ, तो मुझे लगता है जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसी के घर के बाहर 50-100 महिलाएं खड़ी कर देना, ये दिल्ली की राजनीति में कोई नया खेल नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस कला के मास्टर हैं। तो आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है और क्या कुछ कह रहे हैं संजय से, वो सुनिए। चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई?